उनके मम्मी पापा ने कहा हम शादी नहीं करेंगे, हाँ जी। तो आपने उनकी मम्मी को प्रपोज क्यों किया था? 50 तरफ का बटा हुआ प्यार करोगे तो धोखा नहीं खाओगे तो क्या खाओगे? जाओ दुनिया देखो अच्छे से कम 20 साल। मतलब मैंने उन्हें बता रखा था कि मैं नीचे समाज से हूँ, लेकिन उन्होंने कभी पूछा नहीं था इस बात। आपको बुरा नहीं लगा ये बोलते हुए कि आप नीचे समाज से हो? जिम जाइए, शरीर बनाइए, दुनिया घूमिए, तरह तरह के लोगों से मिलिए, जीवन को समृद्ध बनाइए। आशिकी करो तो इश्क में थोड़ी मजबूती रखो, द्वेष मत रखो, हिंसा मत करो, लेकिन कुछ बातें गरिमा की हैं, उनको नहीं बर्दाश्त किया जाता। वो नमस्कार आचार्य जी। अ, मेरा नाम है। मैं 24 वर्षीय एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। तो मेरा प्रश्न आज ये है कि जो मेरे एक साथ की महिला मित्र हैं, तो उनके साथ मेरा क्या था कि वो हम दोनों एक ही ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, तो हमारा थोड़ा बॉन्डिंग हुआ। सो हमने डिसाइड किया कि हम आगे बात को आगे बढ़ाते हैं और शादी तक ले आते हैं। उनको तब तक कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन जब उन्होंने अपने घर पर बताया तो यह हमें पता लगा कि मैं एक दलित वर्ग से हूँ। तो उन्होंने कहा, उनके मम्मी पापा ने कहा कि हम SC ST से नहीं करेंगे, लेकिन किसी से भी करने को हम तैयार हैं, जो उन्होंने मुझसे पहले कहा था। लेकिन मेरा प्रश्न इसमें ये उठता है कि आज भी जब हम इतना आगे बढ़ चुका है, समाज इतना आगे बढ़ चुका है, लोग अपने बेटी बेटियों को बाहर पढ़ने भेजना चाहते हैं, मतलब हर कोई चाहता है कि वो अच्छे से रहें, अच्छे से जिएं। तो इतना कुछ होने के बावजूद भी मतलब भारत में इतना ज्यादा जाति प्रथा को लेके, देह को लेके लोग क्यों जीना चाहते हैं? उनके मम्मी पापा ने कहा हम शादी नहीं करेंगे, हाँ जी। तो आपने उनकी मम्मी को प्रपोज क्यों किया था? जी नहीं। मतलब मतलब हम देह बन के ही जी रहे हैं, मतलब लोग बस यही चाहते अरे तो देह तो ठीक है, पर मम्मी की देह क्यों, या पापा की देह? पापा आके बोल रहे हैं हम शादी नहीं करेंगे, तो माने आपने पापा से बोला होगा कि मुझसे शादी कर लो। बंधु, मैं सिर्फ ये नहीं कर रहा कि सबको हंसा रहा हूं, बात का मर्म समझो। उनसे ब्याह करना था क्या तुमको? उनसे क्या पूछने गए थे कि शादी कर लो कि नहीं कर लो? हैं। नहीं, मुझे लगता है मैं अगर ढंग से बता नहीं पाया। मैं बात नहीं करने गया था, उन्होंने ही बात की थी। जिन्होंने बात करी थी उन्हें मम्मी से करनी थी शादी। बिटिया को माँ से शादी करनी थी, माँ ने कहा हम शादी नहीं करेंगे, ऐसा था। नहीं। तो ये तो टू टाइमिंग हो गई ना। प्यार तुमसे करती हैं, शादी अपनी माँ से करना चाहती हैं। और नहीं, तुम पहले समझो, और अभी कुछ नहीं। अगर वो प्यार तुमसे करती हैं तुम्हारे हिसाब से, तो माँ से क्या बात करने गई थी? मतलब जब उन्हें लगा कि मैं मतलब मैंने उन्हें बता रखा था कि मैं नीचे समाज से हूँ, लेकिन उन्होंने कभी पूछा नहीं था इस बात। आपको बुरा नहीं लगा ये बोलते हुए कि आप नीचे समाज से हो? आप भी मेरे साथ बैठे हो, आप जिस समाज से हो मैं भी उसी समाज का हूं। आप कैसे किसी नीचे समाज से हो? कौन सा समाज ऊंचा हो गया और किस आधार पर ऊंचा हो गया? और आप किस तरीके से आप नीचे समाज के हो गए? मुझे सुनने में बुरा लग रहा है, आपको बोलते हुए बुरा नहीं लग रहा? आप पढ़े लिखे सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो, आप किस आधार पर किसी नीचे समाज से हो? आप भी मन में कहीं ना कहीं कोई कैद लेकर बैठे हुए हो। आप जिनसे प्रेम करते हो वो भी कोई कैद लेके बैठी हैं। आपके ऊपर कैद सामाजिक है, आप बोल रहे हो आप निचले वर्ग से हो। जिनसे आप प्रेम करते हो उनके ऊपर कैद पारिवारिक है, वो जाके मम्मी और पापा को प्रपोज कर रही हैं। आप भी पढ़े लिखे हो, वयस्क हो, जिनसे आपका प्रेम है वो भी पढ़ी लिखी हैं।
इसमें समाज और वर्ग और जाति और परिवार ये सब कहाँ से आ गया? ये कौन सा प्यार है? मैं बहुत अव्यवहारिक बात कर रहा हूँ। मैं बहुत अव्यवहारिक बात नहीं कर रहा, मैं इंसान जैसी बात कर रहा हूँ। मैं कोई बहुत साहस की नहीं बात कर रहा हूँ। मैं सीधी साधी सरल सहज बात कर रहा हूँ। मैं स्त्री पुरुष की भी नहीं बात कर रहा, मैं दो इंसानों की बात कर रहा हूँ। एक इंसान आप हो, एक इंसान वो महिला होंगी। आप दोनों को आपस में क्या रिश्ता रखना है, इसमें समाज कहाँ से आ गया, कोई भी और कहाँ से आ गया, भले ही माँ बाप हो, कोई हो। माँ बाप ने आपसे पूछ के शादी की थी, तो आप भी अब एडल्ट हो, वो भी एडल्ट हो। एक एडल्ट दूसरे एडल्ट से क्या पूछने जा रहा है, क्यों पूछने जा रहा है? हाँ, मित्रवत सलाह मांगे तो अलग बात होती है। माँ बाप का और औलादों का इतना अच्छा रिश्ता हो कि औलाद खुद जा करके माँ बाप से कहे कि मुझे आपसे बैठना है, बात करनी है, सलाह दीजिए। सलाह अलग बात होती है। 24 साल, 22 साल, 30 साल, 35 साल की औलादों की जिंदगी पे चढ़कर उनकी गर्दन थोड़ी दबाई जाती है। 24-25 साल की लड़की को ये थोड़ी बोलोगे कि वो जो लड़का है वो किस वर्ण का है, जात का है, ये देख करके तुम उससे रिश्ता रखो। तो पढ़ाया किस लिए था फिर लड़की को? गलती माँ बाप की नहीं है। आप भीतर क्यों डर लेकर के बैठे हुए हो? और आपने एक डरी हुई ही लड़की भी पकड़ी है। आशिकी करो तो इश्क में थोड़ी मजबूती रखो। फिर ये सब रोना धोना नहीं होना चाहिए कि मम्मी प्रपोजल नहीं मांग रही है। और उनकी तरफ से तर्क ये आता है कि मतलब ये मम्मी पापा का कुछ भी नहीं है, ये उनका तर्क है कि अगर रहेंगे तो भारत के बाहर रहेंगे। मैंने उनसे कहा कि भारत के बाहर भी यही यही चीजें आपको अगर झेलनी पड़ी तो उस केस में आप क्या करेंगे? मतलब ऐसा तो है नहीं कि आप भारत से निकल गए तो आप सब सही हो गया। अरे अंदर बाहर तो तब होगा ना बेटा जब पहले तुम उसके साथ रह पाओगे। ये तो तुम और उदेवी जी और जिस देश में जाना चाहते हो उनका दूतावास, उनकी वीज़ा प्रक्रिया, ये सब लोग मिलके तय करेंगे कि किसी देश में बाहर रह पाते हो कि नहीं। तो वो तो बहुत बाद की बात है। जो अभी की बात है वो तो ये है कि तुम्हारा तो रिश्ता ही टूट रहा है। और कितने हल्के आधार पर टूट रहा है। जैसे हवा का झोंका आए और तुम कहो कि मेरी बड़ी मजबूत चट्टान है, उसमें दरार पड़ जाए। कोई बाल विवाह करने जा रहे हो? नहीं, बाल तो है भी नहीं। सड़े हुए जोक, बुरा मत मानना। 24 साल के तुम, ऐसे ही वो भी होंगी। 24, 22, 25 कुछ उम्र होगी। इतने बड़े बड़े हो गए और ये कैसे मुद्दे पकड़ के बैठे, और इतनी शिक्षा है। कह रहे हो कि वो कलीग है लड़की, तो वो भी कुछ इंजीनियर होगी, कुछ करके डिप्लोमा एमबीए कुछ कर रखा होगा। मतलब मैं उनको यही समझाता हूँ कि हम सब मिट्टी से ही उठे हैं और मिट्टी में ही मिल जाएंगे। लेकिन मतलब ये बात लोग समझते नहीं है, समझते क्यों नहीं है? मतलब ये मैं उनके बेटा ये बातें आशिकी इनिशिएट करने से पहले क्यों नहीं करी? जब लड़की अपने लिए चुनते हो, ये सब जवान लड़कों से बोल रहा हूं,
तब पहले क्यों नहीं थोड़ा सा बोध की, विजडम की, गहराई और समझदारी की बातें कर लेते? शुरू में ही ये बातें कर लो तो जो फिजूल की आशिकी है हो सकता है परवान ही ना चढ़े। तब तो जाकर के बोलते वाह, वो खखार रही हूं, आपका हैंकरचिफ कितना सुंदर है, मैं चूम सकता हूं? बालों में जुएं होंगे, क्या मैं आपका रिबन सूंघ सकता हूं? तब तो आशिकी की शुरुआत तो इन बातों में करते हो, रूमाल और रिबन, मोजे। देखो सीधे सर से मैं पांव पे आ गया, बीच का कुछ नहीं बोल रहा। दांत मत दिखाओ। जब लड़की दिखती है, और लड़कियों से बोल रहा हूं, जब लड़के दिखते हैं तो कभी कोई ढंग की बात करते हो? ढंग की बात कर लो तो, बोल तो रहा हूं, ज्यादातर रिश्ते शुरू ही ना होने पाए। दोनों पढ़े लिखे हो, दोनों सॉफ्टवेयर में हो, थोड़ी कोडिंग की बात कर लेते। संभावना तो यह है कि जिसपे तुम्हारा दिल आ गया है उसको कोई कोड नहीं आता, उसकी सारी डिकोडिंग हो जाती तुम्हारे सामने। अब समझाने से क्या होगा, हम सब मिट्टी हैं। लो, शून्यवाद पढ़ो, आचार्य नागार्जुन का माध्यमिक मार्ग। और यहां पता ये चल रहा है कि वो जाके मम्मी को प्रपोज कर रही है। अरे आशिक छोड़ दो, ग्राहक भी इतनी समझदारी जानता है कि जिस चीज की ओर आकर्षित हो रहा है पहले उसको थोड़ा परखता है। यह जिंदगी और आशिकी और रिश्ते इतनी सस्ती बात होते हैं कि कहीं भी जाकर के बंध जाओगे, थोड़ा भी प्रयोग परीक्षण नहीं करोगे। ये अच्छे से समझ लो, आपका किसी से प्यार का दावा हो और वो व्यक्ति अभी भी दुनिया की ओर देखता हो आज्ञा, अनुमति, इजाजत लेने के लिए, तो ये प्यार व्यार कुछ नहीं है। ये तो सहूलियत का सौदा है। पप्पा अलाउ कर देंगे तो मैं यस बोल दूंगी। पप्पा की प्रॉपर्टी भी तो है। पप्पा भी जब रोकना चाहते हैं तो यही तो बोलते हैं, यहां जा कर लो उस लड़की से शादी, और आज के बाद इस घर में कदम मत रखना। और जहां उन्होंने बोल दिया कि मैं तुम्हें अपनी जायदाद से बेदखल करता हूं, तहां लड़की वड़की सब हेरा जाती है, एकदम भूत दिमाग से उतर जाता है। होता है कि नहीं? पप्पाओं के पास भी यही पारंपरिक नुस्खा है। बेटे पे आशिकी चढ़ी, बस इतना बोल दो कि तुझे अपने घर और जायदाद से निष्कासित करता हूं, वो तुरंत लड़की को बोलेगा, यू सी आई थिंक यू नो वी बेटर लुक फॉर आवर सेपरेट वेज, लेट्स मूव ऑन। 50 तरफ का बटा हुआ प्यार करोगे तो धोखा नहीं खाओगे तो क्या खाओगे? वो आपको मुंह कैसे दिखाती होगी? ऑफिस में तो मिलती होगी, आपके सामने खड़ी होकर, पापा आज भी नहीं मान रहे। शर्मिंदगी की बात नहीं है। तुम जिन लबों से आज ये बात कर रही हो, उन्हीं से कभी तुमने आशिकी के खूबसूरत अल्फाज
बहाए थे, और उन्हीं होठों से आज क्या बोल रही हो? पीयूसी पप्पा नहीं मान रहे। उन्हीं होठों को चूमने को एक दिन तुम बेताब हो रहे थे। उन्हीं होठों से आज वो बोल रही है, यू नो तुम्हारी कास्ट मेरे पापा को तुम्हारी कास्ट पसंद नहीं है। और तुम कह रहे थे ये होंठ नहीं है, शहद के प्याले हैं, और शहद के प्यालों से आज गूंज हर रहा है। मैं आहत हुआ हूं इस बात से कि आपने बोल दिया कि नीचा समाज। हम कौन सी शताब्दी में जी रहे हैं? और भेदभाव सबसे बुरा तब हो जाता है जब आत्मसात कर लिया जाता है। कोई दूसरा आकर आपको नीचा बोल जाए, ये बुरी बात है। उससे ज्यादा बुरी बात तब है जब आप अपने दिल में इस ख्याल को पकड़ लें कि आप नीचे हैं। कैसे नीचे हो गए? आप बोध श्रृंखला में हमारे साथ हैं। ज्ञानियों ने, संतों ने देह के जन्म के आधार पर कभी किसी को नीचा ऊंचा माना है क्या? तो फिर जी वो एक उनकी तरफ से तर्क था, उसको मैं बोल रहा था। मैं अपने लिए जो लड़की ऐसा तर्क बोल भी सकती हो वो आपके लायक नहीं है। फिर आप बच गए। भला हुआ मुरी गगरी फूटी। जो लड़की अपने प्रेमी से जाकर ये बोल सकती हो कि मेरे पिताजी तुम्हारी जात को पसंद नहीं करते, वो लड़की क्या किसी की जीवन साथी बनेगी? या वो लड़का, कोई भी, दोनों तरफ की बात। ये जो जात वाले होते हैं इनके तो बहुत तरह के तर्क होते हैं। तो ये भी बोलते हैं कि खून नीचा है। ये भी बोलते हैं कि शरीर से गंध आती है। जिसका खून ही मिश्रित हो, जिसके शरीर से गंध आती हो, फिर उनकी लड़की उस लड़के के साथ कैसे सो लेगी? बच्चे कहां से आ जाएंगे फिर? बच्चों में तो खून वून सब मिक्स ही हो जाता है, क्रोमोसोम ही मिक्स हो रहे हैं। और बात मात्र स्वाभिमान की नहीं है, बात सत्य की है। क्या आप जानते नहीं कि ये सब मूर्खता की बातें हैं? शारीरिक और जन्मगत उच्चता या श्रेष्ठता एकदम व्यर्थ की बात है, आप जानते हो ना? ये बहुत सीधी सादी बात है ना, वैज्ञानिक बात है ना। तो अगर कोई लड़का या लड़की इन सीधी सादी वैज्ञानिक बातों को भी पर्याप्त सम्मान न देता हो, तो आप उसके साथ जिंदगी बिताना ही क्यों चाहते हो? जी इसमें एक प्रश्न और है मेरा। जैसे कि वो लोग काफी ज्यादा पूजा पाठ भी करते हैं, मतलब दे आर लाइक पूरा हर दिन उनके घर में पूजा पाठ होता है, मंत्र का उच्चारण होता है, सब होता है। लेकिन पूजा का मतलब तो ये है ना कि हम खुद को, अपने ईगो को कम करें। मतलब धर्म का मतलब यही है कि आप कोई संसार में कोई वो नहीं हो कि आप भेजे गए हो कहीं। आप सब जानते हो, आप बहुत समझदार हो। ये समझदारी तब कहाँ गई थी जब उस लड़की के साथ प्रेम प्रसंग शुरू कर रहे थे? तब ये बातें क्यों नहीं करी? जी मैंने की थी, उनकी तरफ से आया था कि मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अब कोई दिक्कत नहीं है तो माँ बाप बीच में कहाँ से आ गए? ये बात भी क्यों नहीं करी तब कि माँ बाप अगर बीच में आएंगे तो बोलो क्या करोगी? ये बात करी थी? क्यों नहीं करी थी? कितने साल का अफेयर है? 1 साल। 1 साल समय लगाया,
मन लगाया, विचार लगाया, शायद कुछ पैसा भी लगाया हो, सब व्यर्थ गया ना? जिस रास्ते पर चल रहे हो थोड़ा सा टटोल लेना चाहिए। आकस्मिक आवेग में किसी के ऊपर निवेशित नहीं हो जाना चाहिए। और इसको अपनी गरिमा की बात समझो। यहां जवाब देना सीखो। महाज्ञानी थे अष्टावक्र, पर उनके ऊपर भी जब लोग हंस पड़े थे उनके शरीर को देख करके, तो उन्होंने भी एकदम व्यंग्यात्मक जवाब दिया था। उन्होंने ये नहीं कह दिया था कि छोड़ो, माफ कर दो इनको। द्वेष मत रखो, हिंसा मत करो, लेकिन कुछ बातें गरिमा की हैं, उनको नहीं बर्दाश्त किया जाता। हर बात को बर्दाश्त कर लेना और कहना नहीं, छोड़ दो, नादान है, इसको कुछ नहीं बोलो, जो भी बोल रहा है बोलने दो, ये तुम्हारे डर का भी तो सूचक हो सकता है ना। या ये कहोगे कि अष्टावक्र ने जवाब दे दिया था तो ये तो उनका इमोशनल रिएक्शन था। मैं किस प्रकरण की बात कर रहा हूं याद है ना? राजा की, जनक की सभा में गए थे और शरीर से टेढ़े टपरे थे, कुछ जन्मगत दोष था उनमें। ठीक वैसे जैसे जाति जन्मगत होती है, जैसे जाति जन्मगत होती है ना, वैसे ही उनके कुछ जोश था, तो वहां पे गए। और वो ज्ञानियों की सभा थी वहां, एक तो इनकी उम्र कम थी और ऊपर से शरीर उल्टा पुल्टा था, चाल टेढ़ी मेढ़ी थी। तो वहां जो बैठे थे इनको देख के लगे हंसने कि ये आया है। तो अष्टावक्र और जोर से हंसे। वो सब हंस रहे थे और जोर से हंसे और वापस मुड़ के जाने लगे। तो सभा में बिल्कुल सन्नाटा खिंच गया। जनक ने पूछा, अरे क्या, कैसे आए, कैसे चले? बोले, नहीं, मुझसे गलती हो गई थी इसलिए वापस जा रहा हूं। आया यही गलती कर दी। सन्नाटा और गहरा। जनक ने पूछा, मतलब? बोले, मतलब यह कि मुझे लगा कि ये सूक्ष्म ज्ञानियों की सभा है, पर यह तो स्थूल खाल के सौदागरों की सभा है। मेरी गलती कि मैं आ गया यहां पे, मैं ज्ञानी सोच के आया था, ये तो चर्म के सौदागर हैं। अष्टावक्र जैसे ज्ञानी ने भी जवाब दे दिया। बोले, कुछ बातों को बर्दाश्त नहीं किया जाता, गरिमा की बात है, जवाब दूंगा और फिर छोड़ के वापस जाऊंगा, लेकिन वापस जाने से पहले तुम्हारे मुंह पे तुमको सच्चाई बता कर जाऊंगा। बदला नहीं ले रहा हूं, पर हकीकत को छुपाऊं भी क्यों? जो सच्चाई है वो बोल के जाऊंगा। चौबीस के ही हो, पहली बात तो तुम्हें करना क्या है अभी से ब्याह करके? अच्छा है तुम्हारे विचार आ रहा है, तुम्हारे तो आ नहीं रहा, उसके आ रहा है कि भारत से बाहर जाने का। करना तो बाहर ही चले जाना, मुझे इस देश की आबादी नहीं और बढ़वानी है। 24 के हो अभी तो, ठीक तरीके से शरीर भी नहीं विकसित हुआ है। दुनिया देखो, समझो, खेलो कूदो, जिम जाओ, पढ़ो लिखो। किन चक्करों में पड़ रहे हो? आशिकी, और वो भी किससे? पता नहीं। ये 24 में ही अपने आप को एडल्ट मान रहे हैं।
हमारे यहाँ 34-34 वाले बच्चे मेरी गोद में बैठते हैं। बताओ, है भाई? उम्र बताओ अपनी, बताओ। अभी सत्र खत्म होगा, एकदम खट से गोद में बैठेगा। तुम 24 में ही शदियाने निकल पड़े। विजडम लिटरेचर पढ़ा, कुछ भारत भ्रमण करा, कुछ विश्व भ्रमण करा। वो भी कंपनी ने भेज दिया होगा, इसलिए चले गए होगे। नहीं, मतलब मैं खुद से भी घुमा हूँ। कहाँ गए थे? हिमालय एरिया में थोड़ा ज्यादा अरे अच्छा लगता है मुझे यार, एकदम। ये नैनीताल चले आए हैं, बता रहे हिमालय घूमे। हिमालय नहीं होता। हाँ जी। जाओ, दुनिया देखो अच्छे से, कम से कम 20 साल। उसके बाद भी अगर मन करे और तन कहे तो कर लेना शादी। मैं मैं तो शादी के खिलाफ हूं ही नहीं, सब जानते हैं। मैं बस इतना कहता हूं कि पहले पर्याप्त अनुभव ले लो। जी। देखो, फिर बात सिर्फ हंसने की नहीं है, सच पूछ रहा हूं। 24 की उम्र में तुम्हें क्या पता है ऐसा कि तुम जिंदगी के अहम फैसले लेने जा रहे हो? फैसला नहीं ले रहे थे, मतलब उनको जब थोड़ा सा सच एहसास पता नहीं कैसे हुआ, तो उन्होंने ये बात स्टार्ट की। हमारा प्लान तो अभी 4 साल तक तो नहीं था। तो बीच में भांजी किसने मारी? उन्होंने। 4 साल बाद क्या करना है इसकी तैयारी तुमने 22-23 की उम्र में ही शुरू कर दी। इतने में तो तुम इंटीग्रेटेड मास्टर्स या पीएचडी कर लो। बुरा मत मानो, भावनाओं को नहीं आहत कर रहा हूं। तुम्हें लग रहा हो कि मेरा लव अफेयर है ना, इसलिए सब हंस रहे हैं, बात उसकी नहीं है। 5 साल बाद तुम खुद हंसोगे अपने ऊपर। थोड़ा जिंदगी को देखोगे, किताबों को पढ़ोगे, दुनिया घूमोगे, तो खुद कहोगे कि ये मैं क्या करने जा रहा था, मैं कहां फंसने जा रहा था। हम्म। ये सब बेटा, ये उम्र के, शरीर के संयोग होते हैं, खेल होते हैं। इनको इतनी गंभीरता से नहीं लेते। और खेल को खेल जैसा रखते हैं। खेल अगर हमारी गरिमा और मर्यादा ही भंग करने लग जाए तो खेल चालू थोड़ी रखेंगे। किसी के साथ खेलने गए हो और तुम्हें गाली पे गाली दिया जा रहा है, तो क्या खेलते रहोगे उसके साथ? मैं नहीं कह रहा तुम भी पलट के गाली दो, पर कम से कम उस खेल को छोड़ दो। ठीक है? बिल्कुल। पढ़िए, लिखिए, जिंदगी को समझिए, मस्त रहिए। जिम जाइए, शरीर बनाइए, दुनिया घूमिए, तरह तरह के लोगों से मिलिए। इतना कुछ है सुंदर दुनिया में जानने को, समझने को। जीवन को समृद्ध बनाइए। ठीक है? ये लड़का लड़की ये सब तो शरीर की बातें हैं, ये लगा ही रहता है। इन पचड़ों में फंसोगे तो सारी ऊर्जा, सारा समय यही खा जाएंगे। जी। और कभी कोई धन्यवाद। मिल गई ऐसी जो योग्य हो, तुम्हारी गरिमा भी रखती हो, प्रेम के लायक भी हो, तो उसके साथ बंध जाना फिर। उसमें कोई हर्ज नहीं। हम्म। हड़बड़ी मत करो।
नमस्ते, मेरा नाम अंजलि अग्रवाल है और मैं आचार्य जी को पिछले 1 साल से सुन रही हूँ। आज मेरा लाइव जुड़ने का दूसरा दिन है। तो आज आचार्य जी ने जो दोहा पढ़ाया, जो मैं बौरा तो राम तोरा, लोग मरम का जाने मेरा। तो बौरा का अर्थ आचार्य जी ने बताया विक्षिप्त होना, जो हटा हुआ हो, विचलित हो, फिका हुआ हो। तो ये चॉइस या चुनना हमारे ऊपर निर्भर करता है। आचार्य जी ने यह भी स्पष्ट करा कि ऐसा नहीं हो सकता कि आप मध्यम मार्गी हो जाएँ, कि आप कहें कि मैं संसार, समाज, संयोग, प्रकृति का भी हूँ और राम का भी हूँ। तो आपको चुनना पड़ता है। आप किसके होना चाहते हैं, किसको अपना केंद्र बनाना चाहते हैं, ये आपके ऊपर निर्भर करता है।